हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीत पेरेंटिंग ब्लॉग। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो चैनल मैंने बनाया है वो बनाया है बच्चों से रिलेटेड, टीन एज जो गर्ल्स हैं उनसे रिलेटेड। और अगर आपको पेरेंटिंग में कोई भी दिक्कत है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको हर समस्या का समाधान आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। इसके अलावा अगर आप किसी और चीज़ पर भी वीडियो चाहते हैं तो आपको फ्री इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैं एक वर्किंग वुमेन हूं और मेरे 2 बच्चे हैं और मैं घर और बच्चे कैसे हैंडल करती हूँ उसके बारे में भी मैं आपके लिए अपना आगे एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी। उसके पहले आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वो मैंने बनाया है बच्चों को जब भी टीके लगते हैं, बच्चा जब से पैदा होता है। आज का जो वीडियो है वो है कि बच्चों को जब टीके लगते हैं तो बच्चों को जो दर्द से परेशानियां होती हैं उनसे हम कैसे निजात पा सकते हैं। आखिरकार ऐसे कौन से हम टिप्स फॉलो कर सकते हैं जिससे बच्चों को ज़्यादा दर्द ना हो, ज़्यादा फीवर ना आए, बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा ना रहे। तो ऐसे कौन से टिप्स मैं अपने साथ फॉलो करती हूँ, मैं अपने बच्चे के साथ यूज़ करती हूँ कि बच्चा मेरा कम से कम चिड़चिड़ा होता है, वो ज़्यादा दर्द से परेशान नहीं होता है। तो ऐसे कौन कौन से टिप्स मैं इसमें बताने जा रही हूँ। आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें और अगर आपको हमारी बताई गई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो को पहुँचाएं। और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशंस पहले मिल जाएँ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बच्चों को टीके कब कब लगते हैं। मेरे पास है ये बच्चों को टीके लगने वाला कार्ड। मैं इसको दिखाती हूँ कि इसमें आपके सारे टीकाकरण बच्चों को कब कब लगते हैं। आप उस हिसाब से बच्चों को लगवा सकते हैं। बच्चों को जन्म होते ही बच्चों को टीके लगने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो टीके लगते हैं बच्चों को जन्म के समय सबसे पहला टीका लगता है, उसके बाद लगता है 1.5 महीने पे, उसके बाद 2.5 महीने पे, 3.5 महीने पे, फिर 9 महीने पे, फिर 1.5 से 2 साल के बीच में, फिर 5 से 6 साल के बीच में, फिर 10 साल पे। तो बच्चों को जब इतने सारे इंजेक्शन लगते हैं तो बच्चों को जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे जो टीका होता है वो 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने का जो टीका होता है वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करता है। बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो ऐसे में हमें कौन से टिप्स फॉलो करने हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात है कि बच्चों को भूखा नहीं रखना है। आपको अपने बच्चों को जब भी टीका लगाने के लिए, आप अपने बच्चे के लिए टीका लगवाने के लिए आप जा रहे हैं तो सबसे पहले आप बच्चों को प्रॉपर फीड करा के ले जाए। बच्चा भूखा नहीं होना चाहिए। जो मैक्सिमम इंजेक्शन के बीच में और फीडिंग के बीच में जो टाइम होना चाहिए वो कम से कम आधे घंटे का ही होना चाहिए। आधे घंटे से ज़्यादा बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे इंजेक्शन लग जाते हैं कि डॉक्टर मना कर देते हैं कि इंजेक्शन लगने के आधे घंटे बाद बच्चों को कोई भी तरह का फूड या दूध नहीं देना है। ऐसे में अगर बच्चा भूखा होगा और बच्चा अगर भूखा रहेगा तो बच्चा और ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा, वो और ज़्यादा रोएगा। नेक्स्ट चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि जहाँ पर अगर बच्चे के सुई लगी है, चाहे वो हाथ में लगी हो या पैर में लगी हो, हमें वहाँ पे बर्फ़ से सिकाई करनी चाहिए। आपको एक दिन में 2 से 3 बार सिकाई करनी है। आपको डायरेक्ट बर्फ़ बच्चे के स्किन पे नहीं लगानी है। आपको किसी कॉटन के कपड़े में बर्फ़ को लपेट के हाथ पे या पैरों पे जहाँ पर भी सुई लगी हुई है आपको वहाँ पे हल्का सा मसाज करना है। मसाज बहुत देर तक नहीं करनी है कि जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा ठंड भी लग जाए। आपको थोड़ी 2-3 सेकंड के लिए उसको घुमाना है, फिर आपको 2-3 सेकंड के लिए रुकना है, फिर 2-3 सेकंड के लिए उस इंजेक्शन वाली जगह पर आपको घुमाना है, फिर रुकना है। आप अगर बर्फ़ का यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, जैसे ठंड का मौसम है, तो फिर आप ठंडे पानी में कॉटन के कपड़े को भिगो करके भी आप उस जगह पे आप लगा सकते हैं। इससे बच्चे को बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। सुई वाली जगह पर जहाँ पर इंजेक्शन लगता है और वहाँ पे गांठ हो जाती है, अगर आप बर्फ़ से सिकाई करते हैं, ठंडे पानी से दिन भर में 2-3 बार सिकाई करते हैं, उससे गांठ भी नहीं पड़ेगी और बच्चे को दर्द में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगी। जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बच्चे को किसी भी तरह की तबीयत ख़राब है, बच्चे को फीवर है, बच्चे को खांसी आ रही है, बच्चे को सर्दी ज़ुकाम है, बुखार है, डायरिया है, बच्चे को लूज मोशन हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें बच्चों को इंजेक्शन्स नहीं लगवाने हैं। कई बार डॉक्टर ये बताना भूल जाते हैं, बच्चों को डॉक्टर्स को ध्यान नहीं रहता है। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चे को इंजेक्शन लगवाने, टीकाकरण लगवाने सिर्फ तभी जाएं जब बच्चा पूरी तरह से हेल्दी हो और बच्चे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर बच्चे को फीवर आ जाता है तो हमें बच्चे को पैरासीटामोल देना है।
ये डॉक्टर के द्वारा ही दी जाती है या डॉक्टर द्वारा ही सजेस्ट करी जाती है। बच्चे को उस पैरासीटामोल की कितनी मात्रा देनी है और दिन में कितनी बार देनी है, ये भी डॉक्टर से बताते हैं। आपको अपनी तरफ से किसी भी तरह की दवाई का डोज नहीं बढ़ाना है। आपको पैरासीटामोल के अलावा और कोई फीवर की दवाइयाँ नहीं देनी है। ये नॉर्मल बुखार होता है जो नॉर्मल पैरासीटामोल सिरप से ठीक हो जाता है और डॉक्टर द्वारा सजेस्ट करी हुई दवाई से ही वो ठीक हो जाता है। उसके लिए इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। वो थोड़ी सी देर में, घंटे 4 घंटे के बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है। नेक्स्ट ये जो आती है वो ये है कि जब बच्चे को 1.5 महीने और 2.5 महीने वाला इंजेक्शन लगता है उस समय बच्चा बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, 4-4 5-5 घंटे लगातार रोता है। तो ऐसे में आपको बच्चे को लिटा के नहीं छोड़ना है। आपको अपने बच्चे को अपने पास रखना है, अपनी गोदी में रखना है, उसे अपने कंधे से लगाना है, उसे सहलाना है। इससे बच्चे का दर्द बहुत कम होगा, क्योंकि जो टच थेरेपी होती है वो बच्चों के लिए बहुत काम देता है दर्द को ठीक करने के लिए। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा पेन होगा, ऐसे में आप अगर बच्चे को मेंटली सपोर्ट करेंगे, बच्चे को टच थेरेपी देंगे तो उसके दर्द में उसे बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी और बच्चा कम रोएगा। अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो बच्चा और ज़्यादा तेज़ रोने लगेगा और वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा। और ये भी हो सकता है कि बच्चे का जो फीवर 3 से 4 घंटे में जो उतर जाए, अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगे रोने के लिए तो हो सकता है वो फीवर और भी लेट में उतरे। तो बच्चों को इंजेक्शन लगवाते समय जो हमें सबसे ज़्यादा चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि कई बार जो पुरानी लेडीज़ होती हैं उनके द्वारा ये कहा जाता है कि जब बच्चे को दर्द हो रहा हो तो दर्द को कम करने के लिए आप बच्चे को शहद दे सकते हैं, घुट्टी दे सकते हैं या मीठा पानी दे सकते हैं। तो अगर डॉक्टर की सही सलाह माने तो बच्चों को ये सारी चीज़ें हमें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चा 6 महीने से छोटा होता है तो उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो ये सारी चीज़ें पचा पाए या इन चीज़ों को वो हज़म कर पाए। ऐसे में बच्चों को लूज मोशंस होने का डर रहता है। इस वजह से अगर बच्चा बहुत ज़्यादा दर्द में है तो आप उसे अपना सिर्फ दूध ही दें, बच्चे को प्रॉपर फीड कराएं, उससे ही उस बच्चे का जो दर्द है, इंजेक्शन का दर्द है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको अभी तक उसे जन्म घुट्टी या पानी ये सब चीज़ें नहीं देनी है बिल्कुल भी। बच्चा चाहे कि गर्मियों में रो रहा हो, कई बार ये भी देखा गया है कि बच्चा जब गर्मी में बहुत ज़्यादा रोता है तो लोगों द्वारा कहा जाता है कि बच्चा इतना रो रहा है, इसका गला सूख रहा होगा, इसका मुंह सूख रहा होगा, तो इसे थोड़ा सा पानी दे दिया जाए। लेकिन अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है, 1.5, 2.5 या 3.5 महीने वाला इंजेक्शन लगा है, तो ऐसे में बच्चे को हमें कुछ भी नहीं देना है, पानी, घुट्टी वगैरह कुछ भी नहीं देनी है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आप ज़रूर से ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।